मुख्यमंत्री जी अपने भाषण के क्रम में कहा कि आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए। अच्छा। आप सतीश जी को जिताइए, मैं ऐसा हजारों पुल पुलिया बिहार में बनवाया हूँ। हाँ, 10 के पहले राघोपुर का क्या हाल था और 10 के बाद 15 के बाद राघोपुर का क्या हाल है। 15 से 10 साल से तेजस्वी जी वहाँ के एमएलए हैं, दो बार डिप्टी सीएम हुए। एक राघोपुर में रेफरल अस्पताल जिसकी स्वीकृति मैंने चंद्रमोहन राय जी तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री से कराया था, उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवा पाया। घोषणा किया है कि राघोपुर को सिंगापुर की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। घर घर बिजली है, पहले ललटेन दिया जला के लोग बच्चा पढ़ता था, आज हर घर में बिजली है। क्या 25 से 30 फिर से नीतीश होगा? एकदम, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं, एनडीए के नेतृत्व ने कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का 25 का चुनाव होगा और अगला मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे। इससे आज हमारे साथ ऐसे इंसान मौजूद है जो लालू परिवार को टक्कर देने वाले राघोपुर के पूर्व विधायक सतीश राय जी है। सबसे पहले नमस्कार सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। राघोपुर क्षेत्र के लिए आप किसे नजरिए से देखते हैं? देखिए, राघोपुर मेरा जन्मभूमि है जी। और पिछले 25-30 सालों से मैं वहाँ राघोपुर के धरती पर काम कर रहा हूँ। जन जन से लोग से मिल रहा हूँ, उनकी समस्याओं सुन रहा हूँ, उनके समस्याओं के निदान के लिए प्रयासरत रहता हूँ। उसका परिणाम है कि आज जो 10 के पहले का राघोपुर था, काफ़ी बदलाव आया है राघोपुर में। गांव-गांव में सड़क है, घर घर में बिजली है, हर पंचायत में हाई स्कूल +2 है। कटाव निरोधक कार्य कराने के कारण आज राघोपुर कटाव लगभग मुक्त हो चुका है। जहाँ पिछले 10 वर्षों से जो अभी वर्तमान विधायक हैं, उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया, जिसके चलते आज कहीं कहीं गांव में कटाव शुरू हो चुका है। ये 6 लेन पुल 10 में नीतीश जी ने घोषणा किया था, आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए। लोगों ने हमें जिता कर भेजा, नीतीश जी ने अपना वादा पूरा करके। पर पुल का क्रेडिट तो तेजस्वी यादव भी ले रहे हैं। झूठा क्रेडिट लेते हैं। झूठा क्रेडिट। जब 2010 में उनसे तेजस्वी यादव जी का तो कहीं स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि मैं ये पुल दिया। कहीं भाषण में बोले हैं, कहीं वो किसी पत्रकार बंधु के सामने बोले हैं कि ये मैंने राघोपुर के लोगों को सौगात दिया है, बोले हैं। तो उसी समय नीतीश जी ने रेफरल अस्पताल पर कहा कि इस पुल का शिलान्यास मैं पिछले सरकार में किया था। 23 अगस्त 2015 को मैं विधायक था राघोपुर से, नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री थे बिहार के, उन्होंने अधिवेशन हॉल, सिंचाई भवन के अधिवेशन हॉल से इसका शिलान्यास किया था। ललन सिंह जी, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे पीडब्ल्यूडी के। उनका पार्टी के द्वारा कहना है कि जब महागठबंधन था उसी टाइम ये स्थापना किया गया था, उसी टाइम घोषित किया गया था। उनकी पार्टी का गठबंधन 15 के चुनाव का घोषणा होने के बाद हुआ। बिल्कुल। घोषणा अधिसूचना लागू होने के पहले इसका शिलान्यास हुआ, तो उनकी पार्टी का कहाँ योगदान होता है? जो भी बोल रहे हैं उनके लोग झूठ के सहारा ले रहे हैं, सत्य से परे है, वो लोग की जानकारी नहीं है। 2015 के 5वां महीना में इसका प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। 606 करोड़ रुपया जमीन वाले को जो मुआवजा मिलता है उसके लिए आवंटित किया गया। 7वां महीना में, 15 के 7वां महीना में 4280 या 96 करोड़ रुपया दिया गया पुल निर्माण के लिए। तो उस समय तो विधायक थे नहीं, तो उनके द्वारा कैसे घोषणा किया गया? ये केवल जनता को, राघोपुर की जनता को गुमराह करना है। क्योंकि इसका सारा श्रेय माननीय नीतीश कुमार जी को जाता है और साथ में मेरा नाम इसलिए आ रहा है कि मैंने उस चुनाव प्रचार के दौरान मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, राघोपुर टापू नुमा इलाका है और इस टापू को डायरेक्ट कनेक्टिविटी आप ही दे सकते हैं। आप विकास पुरुष हैं, बिहार के विश्वकर्मा हैं, आप चाहेंगे तो राघोपुर पक्का पुल से जुड़ सकता है। तो नीतीश कुमार जी जब भाषण देने के लिए उठे, हम बोले भी कि अभी चुनाव का वक्त है, मैं घोषणा करने के लिए नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि आचार संहिता का मामला फंस जाएगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी भाषण देने के लिए उठे तो लोग पुल का डिमांड किया, आवाज आई चारों तरफ से पुल। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण के क्रम में कहा कि आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए। आप सतीश जी को जिताइए, मैं ऐसा हजारों पुल पुलिया बिहार में बनवाया हूँ। अब वास्तव में नीतीश कुमार जी ने वो जो वादा करके आया उसको पूरा करने का काम किया और 23 अगस्त 2015 को इसका शिलान्यास किया। और 31 जनवरी 2016 को जब मैं भाजपा का उम्मीदवार हो गया था, मैं चुनाव हार गया था, तेजस्वी यादव वहां से विधायक बने, तो 3 महीना में क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट का प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति मिलता है क्या?
नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। तो उस समय वो कार्य प्रारंभ किए, अच्छा। रेफरेंस पावर पर जाकर के कार्य प्रारंभ किया। कार्य प्रारंभ के दरमियान भाषण के दौरान तेजस्वी यादव का भाषण था, मैं सुन रहा था मोबाइल पर जी, कि मैं आपको सौगात लेकर के देने के लिए आया हूँ। मैं 3 महीना लेट आपके बीच आया, चूंकि चुनाव जीतने के बाद राघोपुर नहीं गए, अच्छा, तो 3 महीना के बाद जब गए तो बोले कि मैं 3 महीना नहीं आया हूँ, कुछ सौगात देना चाहता था राघोपुर के लोगों को, मैं ये 6 लेन पुल का सौगात दे रहा हूँ। तो इस पर चारों तरफ से कुछ कुछ भनभनाहट टाइप के, कह रहे पुल का शिलान्यास तो पहले हो चुका है। जी, तो इस बात को मुख्यमंत्री जी परखे, जब भाषण के मुख्यमंत्री जब भाषण देने लगे जी, तो उन्होंने कहा कि इस पुल का शिलान्यास मैं पिछले सरकार में किया था, अच्छा, इस सरकार में कार्य प्रारंभ किया जा रहा है और 4 वर्षों में ये पुल बनकर तैयार होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री बोले। तब उस समय सारे तेजस्वी यादव जी का, लालू जी का सर नीचे हो गया, आंख झुका लिए, क्योंकि ये सच्चाई थी। जी, नीतीश कुमार ने आम सभा में जनता को ये सच्चाई बताया कि इस पुल का शिलान्यास मैं पिछले सरकार में किया था। और अभी तक कितना दिन हो गया है, कहीं भी कोई पत्रकार के सामने तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा कि ये सारा श्रेय मुझे जाता है, मैंने राघोपुर को पुल दिया, कहीं नहीं बोले हैं वो। उनके लोग जो उदंडता से भरपूर है, जी, जी, उनको ज्ञान की कमी है। नीतीश कुमार जी का नाम लेना, जय जयकार करना चाहिए था कि जिस राघोपुर का विधायक राबड़ी देवी जी, लालू जी रहे, लालू जी और राबड़ी देवी ने कभी पक्का पुल का नाम नहीं लिया। जी, उस राघोपुर में नीतीश कुमार ऐसा व्यक्ति जो विकास पुरुष है, राघोपुर जो जादव बहुल इलाका है, जी, ज़्यादा उस भी लगा। इलाका में राघोपुर में पुल देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। इसलिए सारे लोगों को नीतीश कुमार जी की जय जयकार करनी चाहिए थी, उनकी आरती उतारनी चाहिए थी, लेकिन उनका पोस्टर और बैनर फाड़ते हैं। क्या उदंडता है! ये दिखाई देता है कि अगर भूल चूक से जनता अगर गुमराह होती है और लालू जी की, तेजस्वी जी की सरकार कहीं बनती है, तो ये सारे फिर वही पुनः गुंडा राज कायम करने का काम करेगा। कोई अच्छा, को बोलने नहीं दिया जाएगा, पोस्टर फाड़ दिया जाएगा, कोई पोस्टर नहीं लगा सकता है। नीतीश कुमार जी ने पुल दिया, उनका पोस्टर फाड़ा गया, जी, मेरा पोस्टर फाड़ा गया। मैं 5 साल में राघोपुर के तकदीर को बदलने का काम किया सरकार के माध्यम से। कोई विधायक जो वर्तमान विधायक रहता है, उसकी अनुशंसा पर जो काम होता है, निश्चित तौर पर उस विधायक एमपी का नाम होना भी चाहिए, मुख्यमंत्री का नाम होना भी चाहिए। जी, और इसी तहत मैं सब जगह कह रहा हूं कि 10 के पहले राघोपुर का क्या हाल था और 10 के बाद, 15 के बाद राघोपुर का क्या हाल है। 15 से 10 साल से तेजस्वी जी वहाँ के एमएलए हैं, जी, 2 बार डिप्टी सीएम हुए। जी, एक राघोपुर में रेफरल अस्पताल जिसकी स्वीकृति मैंने चंद्रमोहन राय जी तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री से कराया था, उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवा पाया। अच्छा, और जो बचा हुआ इलाका था कटाव का, बहरामपुर में बचा हुआ इलाका, करमोपुर में, परोहा में, चकसिंगार में, इन सारे जगहों पर आज तक उन्होंने बोल्डर पिचिंग नहीं कराया, जिसके चलते आज कटाव शुरू हो चुका है। जी, वहां की जनता भय से त्रस्त है कि कब मेरा, अभी सिंचित भूमि कट रहा है, कल उनका आवासीय परिसर कटेगा, बिजली का खंभा गिर जाएगा, सरकारी सड़क गिर जाएगी। ये उनकी चिंता नहीं है, उनकी चिंता है कि किस प्रकार मैं सरकार में आऊं और अपने समर्थकों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनके समर्थक, खासकर राघोपुर के जो समर्थक हैं, जी, उनको कम से कम समझना चाहिए, जो विकास करे उसके साथ रहना चाहिए, जो विनाश की ओर ले जा रहा है उसका साथ छोड़ना चाहिए। अगर राघोपुर का विकास हुआ है तो एनडीए सरकार में हुआ, नीतीश कुमार जी ने किया है, और मैं विधायक था 5 साल, मेरे अनुशंसा पर राघोपुर में विकास हुआ है। जो भी काम हो रहा है आज वहाँ के बेटा बेटी को आईए पास करने के लिए हाजीपुरा पटना नहीं आना पड़ता है, अब गाँव के हाई स्कूल से ही वो पास करके निकलेंगे। और मैं सरकार से मांग किया हूँ, विधानसभा में मेरा क्वेश्चन है कि राघोपुर प्रखंड में, राघोपुर विधानसभा में जो 2 प्रखंड है, इसमें डिग्री कॉलेज नहीं है। एक तो राघोपुर टापू नुमा इलाका है, यहाँ डिग्री कॉलेज खुलनी चाहिए। उस समय के माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था विधानसभा में कि जब प्रखंड लेवल पर कॉलेज खुलेगा तो राघोपुर विधानसभा को प्राथमिकता दी जाएगी। जी। सर, वहाँ के लोग आज भी नाव का सहारा करना पड़ता है नहीं, वहाँ के देखिए, लोगों को। क्योंकि बनावट ऐसी है ना, चारों तरफ से गंगा और गंडक से घिरा हुआ इलाका है। जी, ये 6 लेन पुल बनने के बाद भी अभी बिद्दुपुर साइड का पुल नहीं चालू हुआ है। जी, नहीं हुआ। वो 1 साल के बाद बिद्दुपुर साइड का पुल चालू हो जाएगा। जी, तो तत्काल में भी चकौसन घाट, चेचर घाट, खलसा घाट अभी चल रहा है। जी, उसके बाद आप आ जाइए कच्ची जगह साइड में, तो कच्ची जगह सामने बाजार है, और राघोपुर में भी पूरा बाजार डेवलप नहीं हुआ है, जी, पूरा विकसित नहीं हुआ, केवल आवागमन का डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल गई है। लेकिन अभी लोग मार्केटिंग करने के लिए कच्ची जगह जाते हैं। बहुत सारे इस पार के लोग का मकान उस पार है, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उस पार रहते हैं, कच्ची जगह में रहते हैं, फतुआ में रहते हैं।
तो कच्ची दरगाह घाट, जटली घाट, ये सब घाट अभी कुर्था घाट है, केवला घाट है, ये सब घाटों पर अभी तत्काल में आवागमन नाव का परिचालन है। जी लेकिन जब पूर्ण रूप से बिद्दुपुर का भी रास्ता कंप्लीट हो जाएगा पुल, और राघोपुर में डेवलपमेंट जब शुरू हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर राघोपुर के लोग राघोपुर में ही अपना विकास करेंगे और सारा खरीदारी करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। वह अच्छा अस्पताल का व्यवस्था हो रहा है, तो व्यवस्था हो जाएगा। इस तो बार कहीं बाहर नहीं जाना जब पड़ेगा। आपका सत्ता आएगा तो क्या इस बार राघोपुर पूरा पूरी तरह से बदल जाएगा? देखिए, सत्ता हम लोगों की आज भी है, डबल इंजन की सरकार है। जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, जी माननीय सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम जो हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उन्होंने घोषणा किया है कि राघोपुर को सिंगापुर की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। अच्छा और 8 सदस्यीय कमेटी बनाने का काम किया है, जी जिसमें जल संसाधन है, नगर विकास है, पीडब्ल्यूडी है, उसके बाद और भी कई विभाग है, पर्यटन है। इन सभी विभागों के प्रधान सचिव को इसका सदस्य बनाया गया, अच्छा और 2000 एकड़ जमीन एक्वायर किया जाएगा। क्योंकि ये पटना के काफी करीब जो यहाँ पुल उतरा है, रैंप उतरा है राघोपुर में, हेमतपुर जमालपुर गांव में, ये पटना से काफी करीब है, और गंगा पथ बन जाने के कारण गंगा पथ से इसका लिंक जुड़ गया है, जी तो पटना से आना जाना बहुत आसान हो गया है। तो उस इलाका में माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि सस्ता जमीन भी है अभी वहाँ, जी और वहाँ अगर डेवलप करते हैं, बाहर वातावरण पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत शुद्ध जगह है, तो वहाँ अगर डेवलप करते हैं, तो जैसे दिल्ली के बगल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा का डेवलपमेंट किया गया जी एनसीआर, जी उसी प्रकार पटना का एक हिस्सा हो जाएगा राघोपुर राघोपुर। तो राघोपुर को डेवलपमेंट करने की सरकार की भी चिंता है, और हम जब वहाँ के वासी हैं, निवासी हैं, मेरा जन्म स्थान है, तो हम तो पहले ही कहे थे कि राघोपुर को पक्का पुल दीजिए, राघोपुर से पुल से हर गांव को कनेक्टिविटी दे दीजिए, ऊंची सड़क ऊंचीकरण करके, ताकि बाढ़ के समय में भी किसी को किसी गांव में जाने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसी पर विचार करते हुए राघोपुर में आईटी सेक्टर, आईटी पार्क बनना चाहिए, राघोपुर में आईटीआई कॉलेज खुलना चाहिए, नर्सिंग कॉलेज खुलना चाहिए, फार्मासिस्ट कॉलेज खुलना चाहिए। जी बुद्धा पार्क के तर्ज पर, जो कि उस पार चेचर संग्रहालय है, और वहाँ जो पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई हुई है, उस खुदाई में बहुत सारे अवशेष मिले हैं, शिवलिंग मिला है, भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है, बहुत सारे अवशेष मिले जो वहाँ संग्रहित किया गया है। तो उसको भी डेवलपमेंट करने का इरादा है, ताकि राघोपुर बुद्ध सर्किट से जुड़ जाए, बोधगया से राजगीर, राजगीर से राघोपुर बिद्दुपुर होते हुए वैशाली गढ़ होते हुए केसरिया जाएगा। तो ये बुद्ध से जो विदेशियों का आवागमन होगा, और ये 6 लेन पुल का जो कनेक्टिविटी है, ये नेपाल के बॉर्डर तक है। जी नेपाल के बॉर्डर तक जो 6 लेन रोड बन रहा है पुल के जस्ट बाद, जी वो दरभंगा होते हुए, जयनगर होते हुए नेपाल के बॉर्डर तक जाएगा, और इधर औरंगाबाद तक जाएगा, जो 4 लेन रोड है, रांची हजारीबाग रोड, उसमें मिलेगा। तो क्या तो कहाँ फिर 2 राज्य को भी जोड़ रहा है, और 2 देश को भी जोड़ रहा है ये सड़क। तो निश्चित तौर पर राघोपुर का विकास बहुत ज्यादा होगा। केवल राघोपुर के लोग को सचेत होना है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को राघोपुर से चुनाव जिताए जिसका विजिबिलिटी, सोच विकासात्मक हो, जी विकास करने वाला व्यक्ति हो, न कि पैसा कमाने वाला व्यक्ति हो, न कि अपना दबंगता दिखाने वाला व्यक्ति हो। और सभी जाति के लोगों से मैं अपील करता हूं कि विकास के नाम पर जिस प्रकार 2010 में मुझे आप लोगों ने विधायक बनाने का काम किया, और मैं आपके कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि आज राघोपुर का चहुमुखी विकास हुआ है, और लोग पटना से अब कम नहीं, वहाँ भी हर घर में जो संपन्न लोग हैं अपने मकान, पक्का मकान बना रहे हैं, मार्बल टाइल्स लगा करके बड़े बड़े अच्छी बिल्डिंग बन रही है वहाँ। तो और जो भी अब शिक्षक लोग का पोस्टिंग हुआ है, जो पदाधिकारी का पोस्टिंग हुआ है, सबको वहाँ रहना पड़ रहा है। अच्छा तो वहाँ और भी विकास होगा। बाहर के लोग जब रहेंगे, बाहर के लोग जब जमीन खरीद के बिजनेस करना चाहेंगे, तो निश्चित तौर पर राघोपुर का विकास होगा। इसलिए वैसे व्यक्ति का चयन करें जो राघोपुर के विकास का सोचता हो, विकास के लिए जीता हो, विकास के लिए मरता हो, वैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाएं, जिताएं। और नहीं तो फिर राघोपुर जो दियारा का इलाका है, लोग वहाँ शासन प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा, जी ताकि भय का माहौल नहीं रहे। पहले तो लोग राघोपुर प्रखंड में थाना प्रभारी, बीडीओ, सीओ जाने से डरते थे। अभी भी लोग लेकिन जानते आज हैं। आज भी अब मन में है, लेकिन अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी होने जाने के बाद प्रशासन के ग्रिप में आ गया राघोपुर।
इसलिए अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत दुनिया देखे, अभी हाल फिलहाल में जो चंदन मिश्रा की हत्या हुई है पारस हॉस्पिटल में घुस करके, वो अपराधियों का क्या हाल हुआ। अपराध तो हो रहे हैं, लेकिन अपराधियों को तत्काल कार्रवाई हो रही है, पकड़े जा रहे हैं, सजा हो रही है, गोली का, पुलिस की गोली का शिकार हो रहे हैं। तो ये इससे अपराधियों का मनोबल टूट रहा है और आम जनों में प्रशासन के प्रति और शासन के प्रति अच्छा सोच आया है। तो क्या सर इस बार फिर से आप बीजेपी से पार्टी लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे? तो मैं लगातार 2 बार मैं हार गया, जी लेकिन उसके बाद भी मैं लगातार राघोपुर की जनता के बीच उनके सुख दुख में, दर्द में शामिल रहता हूं, उनकी समस्याओं से जूझता रहता हूं। जी अभी कल ही राघोपुर के जो पीएसएस है, जो पावर सब स्टेशन जी मल्लिकपुर में, उसमें हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से मांग किया था कि राघोपुर के जो बिजली बाधित रहता है, 10 एमवी के ट्रांसफार्मर से काम नहीं चल रहा है, वहाँ कम 10 एमवी का और एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर दिया जाए। तो 10 एमवी का और एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर वहाँ लगा है। तब 20 एमवी के ट्रांसफार्मर से राघोपुर का बिजली निर्बाध रूप से मिलेगा लोगों को। जी और सरकार ने घोषणा भी किया कि 125 यूनिट फ्री करेंगे। तो इससे भी लोगों में उत्साह है, लोगों में उत्साह है कि 400 से 1100 वृद्धा पेंशन किया गया है। जी लोगों में उत्साह है कि जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं उनको आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। लोगों में उत्साह है कि लगभग सभी जो गरीबी रेखा से नीचे जो राशन कार्डधारी हैं उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। तो शिक्षा का भी, स्वास्थ्य का भी, सबका ख्याल सरकार कर रही है। आवागमन का भी ख्याल रख रही है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल गया। तो ये सारा काम, और सरकार उसको डेवलप करने का भी प्रण लिया है कि हम इसको डेवलप करेंगे। तो इन सारी बातों को देखते हुए राघोपुर के लोग को सचेत होना है। तो इस बार आप चुनाव लड़ेंगे ना? हाँ, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हम जो कितना काम किए हैं जी उससे हमको पार्टी हमको मौका देगी। लोगों का आस भी है, जब हम कल वहाँ पे गए तो लोगों का आस है कि उनको टिकट इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस ये बात आप उनसे पूछिएगा। बहुत बहुत उन लोगों को धन्यवाद जी जिन्होंने मेरे अनुपस्थिति में जी आपको मेरे अच्छाई के बारे में बताया, जी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा। जी इसलिए मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं और बाकी लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग सच्चाई का साथ दें। जी सच्चाई की ही जीत होती है, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। इसलिए सच्चाई के साथ जब रहेंगे, और राघोपुर का इतिहास रहा है, वहाँ सच्चे दिल के लोग रहते हैं। सर वहाँ ये भी कहा जाता है कि डरा धमका के वोट दिलवाता है। तो मैं उन मतदाताओं से अपील करूंगा जी कि डरने की आवश्यकता नहीं है। ईवीएम रूम में रहता है जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है, जी वहां आप जाइए और स्वेच्छा से बटन दबाइए। 10 दिन 15 दिन जो चुनाव का पीरियड होता है, उस पीरियड में आप देखेंगे, आपको समझना है, परखना है कि कौन व्यक्ति हमारे बीच का है। जी कैंडिडेट खड़ा होना, उम्मीदवार बनना ये लोकतंत्र है। हर लोग की इच्छा होती है कि हम विधायक बने, हम मुखिया बने, पंचायत समिति बने, जिला परिषद बने, एमपी बने, लेकिन कौन व्यक्ति समाज के सेवा में लगा हुआ है। मतदाता को उन्हीं को चिन्हित करना है कि जो आपके बीच लगातार लगे हुए हैं। 1 2 3 आदमी जरूर लगा रहता है हर क्षेत्र में, जी उसमें से कौन ज्यादा कामयाब है उसको आप मतदान कीजिए। और मतदान केंद्र पर हल्ला करने की आवश्यकता नहीं, जाइए ईवीएम का बटन दबाइए और बाहर निकलिए। कोई पूछे भी किसको दिया था, हाँ वोट गिरा दे, जो मिले। चूंकि लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और 5 बजे के बाद कोई किसी को पूछता नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है जी कि हर लोग, पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे पक्ष में ज्यादा वोट हो। उसमें जो आरजेडी का जो कल्चर रहा है, मैं भी आरजेडी से आया हूँ, जी हम कभी भी मतदाताओं को धमकाने का काम नहीं किया। हम प्रेम से वोट मांगे, सामाजिक न्याय के नाम पर भी वोट मांगा। जातिवाद भी वहाँ होता है। जातिवाद पूरे बिहार तो इसी में बदनाम है। अच्छा नीतीश कुमार जी तो यही कोशिश किए कि बिहार से जातिवाद खत्म हो। हाँ नीतीश जी के आने के पहले एक समय था कि बिहारी कहलाना अपमान की बात महसूस होती थी, और आज बिहारी कहलाना सम्मान की बात महसूस हो रही है। डबल इंजन की सरकार है, जी दिल्ली में, केंद्र में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार है। भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। ये कब संभव है? जब सबका प्रयास होगा, जी सबका सहयोग होगा, सबका विश्वास जीतिएगा, तब ना सबका विकास होगा। तो आज उसी मूल मंत्र पर चलते हुए नीतीश जी का न्याय के साथ विकास, कानून का राज, ये जो 3-4 स्लोगन है, ये गलत नहीं है। इसी का परिणाम है कि आज जो कभी बिहार 23,000 करोड़ का बजट पेश करता था, आज 3 लाख
16,000 करोड़ का बजट पेश कर रहा है, जी और जिसके चलते विकास पुल पुलिया का जाल बिछ गया है। क्या पटना से हाजीपुर जाने के लिए एकमात्र गांधी सेतु था जो 82 में चालू हुआ था, जी और आज नतीजा क्या है? गांधी सेतु का जो सुदृढ़ीकरण किया गया, उसके बाद बगल में एक समांतर पुल बन रहा है, जेपी सेतु बना, उसके बगल में समांतर सेतु बन रहा है, 6 लेन पुल बना, उसके बाद डोरीगंज का पुल बना, उसके बाद मोकामा के बगल में पुल बना। तो इतना उत्तर बिहार और नॉर्थ बिहार को जो साउथ बिहार को जोड़ने के लिए जो पुलों का जाल बिछ गया है। जी बिल्कुल। घर घर बिजली है, पहले ललटेन दिया जला के लोग बच्चा पढ़ता था, आज हर घर में बिजली है। आवागमन सुगम हो गया है, किसी भी जिला से पटना आने के लिए 4 से 5 घंटा में आप पहुंच रहे हैं। पहले 2 दिन लगता था, 1 दिन लगता था, आने जाने 5 बजे के बाद कोई चलता नहीं था, निकलता नहीं था डर भय से। जी बिल्कुल। आज निर्भीक होकर लोग 12, 1, 2 बजे रात के भी आते हैं, कोई डर भय नहीं है। इसलिए बदलाव नीतीश जी के नेतृत्व में, डबल इंजन की सरकार में जो बदलाव हुआ है उसके साथ हम लोग हैं। आज अभी तत्काल में आपने देखा ही 125 यूनिट फ्री किया मुख्यमंत्री जी जी ने। इसका लाभ किसको मिलेगा? जनता खास को। कर गरीब लोगों को, सबको मिलेगा, लेकिन इससे सबसे ज्यादा राहत गरीब को मिलेगा। अब जो 5 स्टार होटल में खाते हैं उनको अगर 125 माफ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आदमी दिन भर कमा करके आता है और घर में आएगा तो एक पंखा चला कर बॉल जला करके बैठेगा तो उसको राहत मिलेगा, उसको बिजली माफ। ये मुख्यमंत्री जी का देन है कि जनता के सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। क्या 25 से 30 फिर से नीतीश होगा? एकदम, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं, जी एनडीए के नेतृत्व ने कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का 25 का चुनाव होगा जी और अगला मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे।